श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबने उस प्रभु का ध्यान करना है और क्या प्रार्थना करनी है कि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कण कण में विष्णु जन जन में श्री राम प्राणों में मां जानकी
हृदय में बसे हनुमान। बोली माँ के बिहारी लाल की। बोली श्रीमद् भागवत पुराण की। बोली राधा रानी सरकार की। बोली मुर्ता वाली मैया की जय। बोली समस्त देवी देवताओं की जय। परम मंगलमय प्रातपरक्लीश्वर अकारण करुणा वनालय भक्त वांछित कल्प करो। सगुण साकार निर्गुण निराकार हम सबके पंचभौतिक शरीर में आत्मा बनकर निवास करने वाले योग योगेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन श्याम सुंदर भगवान श्री बाल कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। इस यज्ञ में सभी आह्वायित देवी देवताओं को मां मूर्ता वाली के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी पितृ देवताओं के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। और श्री बाल कृष्णलाल की शब्दमय प्रतिमूर्ति दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण को भी मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। कथा सुनने आए जितने भी भक्तजन हैं, दूर दराज से आए सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। समस्त हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से बाल गोपालों को और गांव के सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। मंच पर विराजमान हमारे आचार्य जी, संगीत के साधकों को, सबको मेरी तरफ से राधे राधे, सबको राधे राधे। हर रोज की भांति एक बात रोज आती है कि हम सबका आज परम भाग्य, परम सौभाग्य और परम आनंद का विषय है कि आज माता मूर्ता देवी के चरणों में आज चतुर्थ दिन की जो भागवत है और आज जो मेरे गोपाल झांकी के रूप में आपके बीच में आएंगे। और एक बात और है कि जो आज का दिन क्या है, आज का दिन कौन सा दिन है? आज कौन सा? आज का दिन है बुधवार। और एक बात और बताऊं, आप शास्त्र उठा के देख लेना कि मेरे गोविंद का जन्म बुधवार के दिन ही हुआ था और आज भी बुधवार है। कितना पुण्य दिन और कितने पुण्य आपके भाग्य, वही दिन मिल रहा है आपको। और एक बात और है
उनका जन्म अंधेरे में हुआ था और इस समय अंधेर भी चल रहा है। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि नहीं है? तो जो है प्रतिदिन की भांति आज भी हम अपने मन और वाणी को जो है भगवान राम के नाम से जो है पवित्र करेंगे और सभी ने जो है बोलना है और सभी ने मीठी मीठी तालियां भी बजानी है और क्या बोलना है? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेला ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेला ताहि विधि रहिए। सीताराम बोलो सीताराम कहिए, जाहि विधि राखेला ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेला ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेला ताहि विधि रहिए। जय हो। और देखो, इस नाम को भूलना नहीं है। कुछ भी काम करते रहे पर मुख में उस प्रभु का नाम लेते रहे। और क्या बोले? मुख में हो राम 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 से हाथ में। मुख में हो राम 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 से हाथ में। मुख में हो राम 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 से हाथ में। हो राम 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 से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, लाभ हानि सही है। जाहि विधि राखेला ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेला ताहि विधि रहिए। और रामचंद्र भगवान की जय हो। और देखो, रोज बात आती है ना कि कभी भी अभिमान मत करना। अगर आपने एक बार अभिमान कर लिया ना तो परमात्मा कभी मिलने वाले नहीं है। और क्या बोले? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि
बोले बांके बिहारी लाल की। तो आइए, जहां पर से कल कथा का विश्राम हुआ था, हम उसी जगह चलते हैं। कल की कथा ने विश्राम लिया था कपिल महाराज के जन्म पर, और कर्दम ऋषि अपनी पत्नी से बोले कि अब तुम जाने और तुम्हारा बेटा जाने, मैं तो चला तपस्या में। तो कपिल ऋषि मुनि, कपिल भगवान जी जब थोड़े बड़े हुए तो आज माता ने बड़ा सुंदर सिंहासन लगाया, बड़ा सुंदर एक मंच बनाया, और कपिल जी को जो है बहुत सुंदर सजाकर उस आसन पर बैठाया। आसन पर बैठाया तो आज कपिल देव जी कह रहे हैं, मैया ऐसी कौन सी बातें हैं, आज उल्टी गंगा पहाड़ को बह रही है। उसका नहीं नहीं, अगर घर गए आई हुई गंगा में कोई स्नान ना करें तो उनसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। तो आपके क्षेत्र में भी गंगा आई हुई है, और कौन सी गंगा? श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा। अगर इस गंगा में आप स्नान ना करें तो गंगा की कोई गलती है? कोई गंगा की गलती? अगर तुम गंगा जी पे गए और गंगा जी पर जाने के बाद किनारे ही बैठे रहे और गंगा जी में स्नान नहीं किया, तो अब आप बताइए उसमें गंगा जी की गलती है कि आपकी गलती है? किसकी गलती है? कुछ तो बोलो, थोड़ा सा बेस, थोड़ी सी रिपीट, कुछ तो बोलो। गंगा जी की गलती बताए? वो गलती आपके कर्मों की है कि आपके भाग्य में उस ज्ञान गंगा में गोता लगाने का कोई पुण्य नहीं है। अब यहां पर भागवत हो रही है, हजारों लोग पहुंचते हैं, पर जो भागवत में देखना हो, जिससे भागवत का फल मिलता हो, वो तो कुछ ही लोगों ने देखा है ना, उनके भाग्य में नहीं है। तो आज जो है देवहूति माता अपने पुत्र कपिल से पूछने लगी कि बेटा आप मेरे को कुछ ज्ञान दीजिए ना, ये हमारी गायन इंद्रियां, कामेन इंद्रियां जो है ना, ये हमारा मन ये परमात्मा में नहीं लगता है। तो आज कपिल जी कितना सुंदर अपनी मां को जो है उत्तर दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि भोगा न भुक्ता कि वयम भुक्ता, तपो न तप्त वयम तप्ता, कि हम भोग नहीं पाए
लेकिन भोगों ने हमें भोग लिया है। तपो न तपता वयम तपता, हमने तप नहीं किया पर ताप ने हमें ताप दिया है। और कालो न यातो वयम यातः, ये काल व्यतीत नहीं हुआ और हम व्यतीत हो गए हैं। कि तृष्णान जीवा वयम जीर्ण, ये तृष्णा ये बूढ़ी नहीं हुई है, हम बूढ़े हो गए हैं। मां, कितना सुंदर जवाब सुनो आप कि किस्मत सिर्फ एक पन्ना है, लेकिन उसे लिखने की स्याही हमारे कर्म हैं। जो मेहनत करता है उसकी किस्मत भी झुककर सलाम करती है। और कभी शिकायत मत करो कि किस्मत ने साथ नहीं दे रही है। पहले खुद से पूछो, क्या तुमने कर्म पूरे मन से किया है? पूरे मन से किया है? जो है अपनी पीड़ा के लिए आप संसार को दोष न दें, अपने मन को समझाएं। आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। तो मां, सबसे पहले उस परमात्मा के विषय में जाने। सबसे पहले कि जाने बिना न होई प्रतीति, और बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति। अगर अभी आपके बीच में राज्यपाल आ जाएं और वो आए और आपके बीच में यहाँ मत्था टेके बैठ जाएं, तो आप क्या सोचेंगे? कोई आया होगा। अगर कोई राज्यपाल, आपको पता चल जाए कि राज्यपाल है, तो आप उसको उस नजर से देखेंगे, हमारे राज्यपाल है। देखेंगे नहीं देखेंगे? क्योंकि आपको उसके विषय में पता है। मान्यवाद, किसी देश का प्रधानमंत्री आ जाए और आकर जो है यहां पर बैठ जाए, तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। पर जब आपको ये पता चलेगा ये तो फलाने देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपका भाव बदल जाएगा। जब तक आप किसी के विषय में नहीं जानोगे, तब तक आपका भाव नहीं बन पाएगा। वो कह रहे माता जी, जब अकेले हो तो परमात्मा से बात किया करो, और जब किसी के साथ हो तो परमात्मा की बात किया करो। कहते हैं मां, ये भक्ति कोई ऐसे नहीं मिलती है कि कामी क्रोधी लालची इनसो भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति पाति कुल खोए। अगर हमारे मन में क्रोध है, हमारे मन में ईर्ष्या है, हमारे मन में दिखावट है, अगर हम कुछ दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो भक्ति नहीं है। वो तो मात्र संसार को अपनी तरफ खींचने की बात है। और मां, हमेशा जो है वो प्रभु जो है उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे हृदय में रहते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। रहते कि नहीं रहते हैं? किस किस के हृदय में रहते हैं परमात्मा? पक्की बात है, सबके हृदय में रहते हैं। कभी दर्शन भी किए हैं? अब जब अपने अंदर रहते हैं तो दर्शन भी होने चाहिए ना।
पर हो जाएंगे। किसी गांव में भगवान जी रहते थे, तो गांव वाले इकट्ठे होकर जाते, अरे प्रभु हमारा बच्चा बीमार है, रात को कोई परेशानी है, तब भी भगवान के पास पहुंच जाते। तो आज मेरे प्रभु ने क्या किया, सारे गांव को इकट्ठा किया और बोले मैं तो यहां से जा रहा हूं। सबने बोला प्रभु कहां जाओगे? क्या मैं तो संसार को छोड़कर पहाड़ों पे चला जाऊंगा? तो बुजुर्ग लोग बोले महाराज ये कलयुगी मनुष्य हैं और ये पहाड़ों पे भी आपको रहने नहीं देंगे। अच्छा तो मैं कहीं जंगल में चला जाता हूं। तो बुजुर्ग बोले महाराज ये कलयुगी मनुष्य हैं, ये आपको जंगल में भी नहीं रहने देंगे। तो ठीक है मैं समुद्र तल में चला जाता हूं। तो फिर गांव के बुजुर्ग बोले महाराज ये कलयुगी मनुष्य हैं, ये आपको समुद्र में भी नहीं रहने देंगे। तो फिर मैं कहां जाऊं? तो बुजुर्ग जो आदमी थे उन्होंने बोला महाराज तुम इनके हृदय में चले जाओ, इनके हृदय में छुप जाओ, ये हमेशा तुम्हें बाहर ढूंढते रहेंगे, अपने हृदय में देखेंगे ही नहीं। और जिस दिन अपने हृदय में देख लिया उस दिन आपको परेशान करेंगे नहीं। तो भगवान का वास हमारे हृदय में है। वो कैसे निकलता है? दूध में घी होता है कि नहीं होता है? होता है ना घी। पर उस घी को निकालने के लिए उस दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर ठंडा करना पड़ता है, फिर उसी दूध में जामन लगाना पड़ता है, फिर उसकी रात भर इंतजार करनी पड़ती है, सुबह उसको मथना पड़ता है, तो उसी दूध में से मक्खन निकल जाता है। तो ऐसे ही प्रभु हैं कि जब तक हम तपेंगे नहीं, जब तक हम सब्र नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि जामन लगाया और तुरंत फेरने लगे, ऐसा तो नहीं है ना। कि जब तक आपके अंदर सब्र नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, तब तक वो परमात्मा नहीं मिलने वाले हैं। और जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं है और कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं है और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है। मां जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है, ये कर्मों की बात है, कर्मों की बात। माता जी की समझ में आई, बाकी नहीं समझ में आई किसी की बात। ताली की जरूरत नहीं है, मैं देख रहा कि आपका ध्यान ही नहीं है। कितने सुंदर आज कपिल महाराज जी अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं कि हमारा शरीर हमारे साथ सदा नहीं रहने वाला, फिर हमें किस बात का अहंकार। मां हमेशा हंसता हुआ मन, हंसता हुआ चेहरा, यही हमारी संपत्ति है। और एक बात और है, हमारी कमाई भी संपत्ति का बंटवारा कोई भी कर सकता है, लेकिन मां हमारे कर्मों का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। हमारे कर्मों का फल हमें ही मिलेगा, हमें ही मिलेगा। पर महाराज ये कलयुग है कि मेहमान देखकर मान सम्मान बदल जाते हैं, बदल जाते ना। अगर आपके घर में कोई 11 बजे 12 बजे रात को आ जाए
और आपके पतिदेव बोलेंगे जरा उठ के खाना बना दी ना, तो आप क्या बोलेंगे? इसको भी आज ही आना था, नहीं आना था, इतनी रात को आना था। बोलते कि नहीं बोलते हैं? चलो कुछ नहीं बोलते होंगे। अगर कोई अपना खास मेहमान आ जाए और पतिदेव ने क्या खाना बनाना, तुरंत उठ के बना दोगे। जो अपना है उसके लिए बना देंगे, कोई बाहर से आ गया पड़ोसी का, उसके लिए थोड़ा कष्ट होगा। भागवत जी भी यही कहती है कि मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाते हैं, चढ़ावा कम हो तो आशीष और वरदान बदल जाते हैं। वक्त पर अगर मां मनोकामना पूरी न हो तो भक्तों की भक्ति मंदिर और भगवान भी बदल जाते हैं। ना भाई मेरे को वहां से कोई वो नहीं है। तो मां कह रही, शास्त्र भी कहते हैं कि धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर्षो ही, तुलसी जो राम ही भजे, जैसे हूँ कैसे होई। बेटा मैं धन्य हो गई, और मैं ही नहीं, वो हर माँ बाप धन्य हो जाता है जिसका पुत्र शास्त्र सम्मत जो है बात करता है। माँ चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, चाहे कितने भी मंदिर या तीर्थों में जाया करो, यदि मन पवित्र और कर्म अच्छे नहीं है तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। और एक बात और है, परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें किताबों में मिलेगा, परमात्मा कोई मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगा, परमात्मा इंसान नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा तो जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा, अपने भीतर मिलेगा। वो परमात्मा जो है अपने भीतर मिलेगा। माँ तो आज उसकी माँ कहती कि बेटा मैं थोड़ा गर्भवास सम दुखम न भूतो न भविष्यति, कि मैं उस दुख के विषय में जानती हूं, मैंने सुना है कि गर्भ के अंदर ऐसा दुख होता है ना, भविष्य में ऐसा कभी नहीं होता। तो कपिल देव जी कहते हैं मां उसको ही कष्ट मिलता है कि जिसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। बहुत बातें समझाई, अंत में एक ही बात कही कि ज्ञान की बातें सुनना सरल है। सरल है कि नहीं है? बोले बाकी बिहारी लाल की। और ज्ञान की बातें करना उससे भी सरल है, लेकिन ज्ञान की बातों का पालन करना कठिन है, कठिन है। अरे महंगे कपड़े, चमक धमक इंसान को महान नहीं बनाते। महानता तो उसकी सादगी, जिसके अंदर सादगी छुपी होती है ना, वो बताती है। क्योंकि दौलत हर किसी के पास हो सकती है, लेकिन अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार, अच्छे संस्कार केवल कुछ ही लोगों में होते हैं, केवल कुछ ही लोगों में होते हैं। माँ अरे बेटा दुख की बात पूछी तो आज कपिल देव जी कितनी सुंदर बात अपनी माँ को कह रहे हैं कि आंसू न होते तो
आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत नहीं होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। माँ, ऊपर वाले की कोई जरूरत नहीं होती है। माँ दयालु बनो, कमजोर नहीं, सुंदर बनो, घमंडी नहीं, समझदार बनो पर चालाक नहीं, मजबूत बनो लेकिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो, ईमानदार बनो पर बेईमान नहीं, बेईमान नहीं। हमेशा जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के भाव से करो। प्रेम करो तो मीरा के जैसे, और प्रतीक्षा करो तो सबरी के जैसे, भक्ति करो तो हनुमान के जैसे, और शिष्य बनो तो अर्जुन के जैसे, अर्जुन के जैसे। माँ बड़ा सुंदर ज्ञान। बोले बांके बिहारी लाल की। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। बड़ी सुंदर कथा यहाँ माता पार्वती की आती है। तो माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला, और देवहूति माता ये 3 बहनें थी। तो मैंने कल बताया था, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति की जो बहन थी वो दक्ष प्रजापति को ब्याही, और आकुति का ब्याह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। यहीं पर यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम था सती। क्या नाम था? सती। और सती का विवाह किनके साथ हुआ था? भोले बाबा के साथ, शंकर जी के साथ। एक बार जब राजा दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिली, वो सभा में गए तो वहां पर तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश वो खड़े नहीं हुए हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। किस किस के बात समझ में नहीं आ रही है? हाथ खड़ा करें। आ रही है ना? तो अब हाथ खड़ा करो, किस किस को आ रही है? तो जब प्रजापति का उनको पद मिला तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश खड़े नहीं हुए। तो राजा दक्ष ने सोचा, चले तो विष्णु भगवान है, नारायण है, इनकी कोई बात नहीं, ब्रह्मा की भी कोई बात नहीं, इन्होंने सृष्टि को रचा है। पर शंकर को तो देखो, ये मेरा जवायु होते हुए भी ये खड़ा नहीं हुआ है। तो ऐसे मन में ईर्ष्या हो गई। उसी ईर्ष्या के कारण राजा दक्ष ने कनकल हरिद्वार में एक यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दे दिया, पर भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। जब नहीं दिया निमंत्रण, तो आज जैसी सब उस यज्ञ में अपने अपने विमान से उड़कर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो पार्वती भी जब देखती है कि आज ये कहाँ जा रहे हैं सब लोग, ये कहाँ जा रहे हैं,
तो जो है किसी ने कहा, "अरे पार्वती, तू अभी तक यही है?" "क्यों बहन?" "अरे तेरे पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और आप आ नहीं रही हैं?" पर बेटी ने सोचा, पार्वती ने सोचा, मेरे पिता के घर में यज्ञ? तो उनके सामने कह दिया, हाँ हाँ, आप चलो, मैं आ रही हूं, आप चलो। आज माता पार्वती भोले बाबा के पास गई और बोली, बाबा आपको एक बात बताऊं? हाँ बताओ। कि आज ना तुम्हारे ससुर के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। बोले, पार्वती मेरे को पता है, सुबह से सब लोग जा रहे हैं, पर ससुर जी ने हमको नहीं बुलाया है। अगर बिना बुलाए जाएंगे तो जो है अच्छी बात नहीं है। कि नहीं नहीं, उन्होंने निमंत्रण तो दिया होगा, शायद जिसके पास निमंत्रण भेजा होगा ना, उसको आने में देर हो गई होगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब माताएं होती हैं ना, जब इनके मायके में कुछ होता है ना, तो अपने ससुराल में एक बात जरूर बोलती हैं ये, अरे हमारे मायके में जाके देखो कैसे पूजा करते हैं, कैसे पाठ करते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं करते, हमारे मायके में देखो, हमारे मायके में देखो। पर आज पार्वती ने मायका नहीं बोला, आज क्या बोल रहे हैं कि आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है। अरे एक बात बताऊं, अरे कोई बात नहीं, निमंत्रण तो भेजा ही होगा, नहीं भी भेजा होगा तो हम चलते हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो अच्छी बात थोड़ी है। नहीं पार्वती, नहीं जाएंगे। बोली, महाराज एक बात बताऊं, वहां पर ना आपकी सालियां आएंगी। आज ये नहीं कहा कि मेरी बहनें आएंगी। आज पार्वती मैया सोच रही, भोलेनाथ किसी तरह चल दें कि वहां आपकी सालियां आएंगी, और जब आपकी सालियां आएंगी आप उनको दिखेंगे नहीं, मैं नहीं दिखूंगी, ना जाने क्या सोचेंगी। उन्होंने कहा नहीं। और बहुत बार कहने के बाद माता पार्वती बोली कि मैं जाती हूं। वो कहते, नहीं पार्वती, कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होई, मैं तो जाऊं कृपा यतन सादर देखन सही। वो बोले, अरे तुम बिना बुलाए जाएंगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बगैर तुम ही बिसराई, जो बिनु बोले जाऊं भवानी, रहू नसील सनऊ नकानी। कि अगर तुम बिना बुलाए जाएंगे ना तो ना जाने तुम्हें कितने वहां ताने मिलेंगे। पर पार्वती मानी नहीं, सती मैया मानी नहीं कि मैं तो जाऊंगी। अब भोले शंकर मन में सोचने लगे कि होई सोही राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा महिषा का। अरे होना तो वही है जो उस प्रभु ने रच दिया है। तो बहुत कहते हैं माता सती मानती नहीं है, चल देती है, और जब जाती है तो कुछ दूर से वापस आ जाती है, वापस आ जाती है। सोचते कहीं भोले बाबा नाराज ना हो जाए,
भोले बाबा सोचते हैं कि इसके मन में है। तो भोले के बाबा कहते हैं सती तुम जाओ, और कहते हैं अपने गणों को भी कहते हैं कि इनके साथ तुम वहां जाना और इनको छोड़ के आना। सारे गण भी चले गए और जैसे ही सती मैया घर में पहुंची, दक्ष ने पहले ही कह रखा था कि तुम कोई बात मत करना उनसे जब सती घर में आएगी। शंकर के यहां से कोई भी आए उससे बात नहीं करना। पर मैके तो माताओं के लिए एक माया जाल होता है। ये मैया, ये माताएं, ये कितनी भी बूढ़ी हो जाएं, अगर इनके मैके में कुछ हो जाए ना तो बस इनको ये मन बेचैन हो जाता है कि कब पहुंच जाऊं मैके में, कब पहुंच जाऊं मैके में। तो जैसे ही आसती मैया भी सोचती जा रही है, घर पहुंची कि दक्षिणा कछु पूछी कुशलता, सीतई बोल की जरे सब गाता, कि सादर भलई मिलई एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। कि दक्ष ने तो बिल्कुल बात नहीं पूछी, बिल्कुल नहीं, और बहनें भी मिली ना, वो मुस्कुरा कर मिली। अरे सती, तेरे बिना तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था, और जीजा जी कहाँ हैं? वो अभी तक नहीं आए। तो जो है सती कुछ नहीं बोली और माँ के पास गई, पर माँ ने जो है उसको अपने गले लगा लिया। माँ से बातचीत की, माँ बड़ी प्रसन्न हुई। आज सती जैसी हवन कुंड या यज्ञ हो रहा था उसे देखने जाती है, और जब हवन कुंड को देखती है ना तो क्या होता है, उसके पति देव का हिस्सा वहां पर जो है नहीं था। इससे देखकर उसको बड़ा क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। अरे वो भोले बाबा ठीक कह रहे थे, पर मैं तो जो है मति मंद हूं, मेरी बुद्धि तो खराब हो गई थी, और क्या मेरे पति का हिस्सा भी नहीं है? फिर तो क्रोधित हो गई, और जैसे ही क्रोधित हुई और जो यज्ञ वहां पर चल रहा था, और अपनी योग माया से अपने शरीर को भस्म कर दिया। और जैसे ही भस्म किया, जितने वहां पर जो गण थे वो गण सब देखने लगे, क्या हो गया? ये पार्वती मैया, ये सती मैया, ये तो यज्ञ में भस्म होगी, यज्ञ में भस्म होगी। हाहाकार मचने लग गया, चारों तरफ जगमगाने लग गया। सारे गण आ गए, सारे गण आकर जो है तुरंत क्या देखा, वहां से बलियां उखाड़नी शुरू कर दी। ये उखाड़ना शुरू कर दिया, सारे यज्ञ को कर दिया, सारे यज्ञ को कर दिया। और जैसे वहां पे ऋषि मुनियों ने जल का छींटा लगाया, वो सारे गण पीछे हट गए। तुरंत भोले बाबा पे पास गए, अरे बाबा, मैया चली गई, मैया का ये हो गया, उस दक्ष ने यज्ञ में भस्म हो गई। आज भोले बाबा भी इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए, उनके जो है क्रोधित मन से जो है अपनी जटा से एक बाल उठाड़ा, राम से जो है धरती पर मारा। उसमें से वीरभद्र नाम का एक पुरुष निकला, गण निकला। जाओ राजा दक्ष के यज्ञ में जाना और यज्ञ में जाकर उसको सब तहस नहस कर देना। उसी समय वीरभद्र आए अपने गणों के साथ, और जैसी यज्ञ में प्रवेश किया, और यज्ञ में प्रवेश करने के बाद जो बचा खुचा हुआ था वो सबको उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। उखाड़ उखाड़ कर पूरी
धरती डगमगाने लगे, चारों तरफ हाहाकार मचने लगे। बचाओ बचाओ, त्राहिमाम 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 होने लग गया। ये क्या हो गया? सारे ऋषि मुनि घबरा गए। बचाओ 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 की आवाजें आने लगी। सारी देवता लोग भी डर गए और सारी देवता इकट्ठे होकर जो है आज भोले बाबा के पास जाते हैं। अरे बाबा, आप भी कुछ करो, उन गणों से हमें बचाइए, उन गणों से हमें बचाइए। तो भोले बाबा तुरंत आए और आकर जो है उस यज्ञ में पहुंचे कि उस यज्ञ को अब पूरा किया जाए। लाओ, राजा दक्ष को मेरे पास लेके आओ। वीरभद्र बोला, रे राजा दक्ष, मैंने तो कब से उसके धड़ से शरीर को, उसका जो है शरीर से धड़ अलग कर दिया है। अच्छा, तो उसी समय जो है एक बकरे का सर लेके आते हैं और राजा दक्ष के सिर पे लगा देते हैं और सब वहीं पर भोले शंकर की प्रार्थना कर रहे हैं। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, अनेक अनेक प्रकार की वहां भी स्तुतियां कर रहे हैं। राजा दक्ष ने सोचा मैं भी स्तुति करूं, पर वो कर नहीं सकता था क्योंकि उसके मुख पे तो किसका मुख लगा हुआ था? बकरे का। तो बम 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 करने लग गया। जब उसने बम 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 किया तो भोले बाबा को हंसी आने लगी। और आज भी जब हम भोले बाबा के मंदिर में जाते हैं और वहां पे बम बम भोलेनाथ बोलते हैं ना, तो भोले बाबा वो आवाज को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो है फिर भोले बाबा ने क्या किया? माता सती के उस शरीर को लेकर चल दिए और जैसे ही गए तो माता शरीर के जो अंग प्रत्यंग, कहते हैं विष्णु जी ने ऐसा चक्र छोड़ा, उन चक्र से जो है माता के अंग कटने लगे। जहां मां के नैन गिरे वहां पर नैना देवी बन गई। जहां पे मां का चित्त गया चिंतापूर्णी बन गई। जहां जहां जो भी अंग प्रत्यंग मां के गिरते गए, आज वहीं पर जो है हमारे सिद्ध पीठ बन गए। और उन सिद्ध पीठों में आज हम जाकर पूजा अर्चना करते हैं और मां भगवती से प्रार्थना करते हैं। आइए हम भी प्रार्थना करेंगे सभी लोग। सेवादार बना ले दरबार का। कौन कौन बनना चाहता है सेवादार? ऐसे तो नहीं बनते सेवादार, ऐसे तो जो ताली बजाएंगे खूब मस्ती में बैठे बैठे झूमेंगे, वही सेवादार बनेंगे। जयकारा मां मूर्ता वाली दा, साचे दरबार की जय। सेवादार बना ले दरबार दा, तेरे मंदिरां च रवा झाड़ू मारदा। सेवादार बना ले दरबार दा, तेरे मंदिरां च रवा झाड़ू मारदा। तेरे मंदिरां च रवा झाड़ू मारदा। तेरे मंदिरां च रवा झाड़ू मारदा। मैं तेरे मंदिरां च रवा झाड़ू मारदा। मारे मंदिरां च रवा झाड़ू मारदा। सेवादार बना ले दरबार दा, तेरे भवना ते रवा झाड़ू मारदा। सेवादार बना ले दरबार दा, तेरे मंदिरां च रवा झाड़ू मारदा। दरबार की मूर्ता वाली भैया की।
रोल माइए मैं रुल गईया, तेरा दरबार भुल गईया। ना रोल माइए मैं रुल गईया, तेरा दरबार भुल गईया। मैं भुल गईया, मैं रुल गईया, मैं भुल गईया, मैं रुल गईया। तेरा दरबार भूल गईया, तेरा दरबार भूल गईया। ना रोल माइए मैं रुल गईया, तेरा दरबार भूल गईया। ना रोल माइए मैं रुल गईया, तेरा दरबार भूल गईया। जयकाराम अमृता मैया जी नो। दिल वाली पालकी। और भरोली वाले तो सभी माँ के सेवादार हैं। बड़ा मन प्रसन्न होता है कि जब वो भरोली से और माँ मूर्ता वाली तक झाड़ू लगाती हैं। जोरदार उनके लिए तालियां। और उन माताओं के लिए जो माताएं यहाँ पे गोबर लिपती हैं, काम करती हैं। मैं कभी भी यहाँ पर आता हूँ तो मुझे कोई ना कोई माँ यहाँ जरूर मिलती है, कोई रोटी बना रही। जोरदार उन माताओं के लिए तालियां। सभी सेवकों के लिए, जितनी कोई से भी शेर गुजर कहीं से भी आए, उन सभी के लिए जोरदार तालियां। उन माताओं के लिए एक ही बात है, और क्या बोले, दिल वाली पालकी च तेनू मां बिठाना ए, दिल वाली पालकी च तेनू मां बिठाना ए। चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना ए, चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना ए। आ दिल वाली पालकी च तेनू मां बिठाना ए, दिल वाली पालकी च तेनू मां बिठाना ए। तू चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना ए, मेरे नाल तेनू कर लेके जाना ए। तुसी झूठ बुलाओ ना मैं तो झूठ बुलाओ, मैं हाँ नहीं देनी। तुसी झूठ बुलाओ ना मैं तो मैं हाँ नहीं देनी। तुसी सब कुछ ले लो लोगों पर मैं मां नहीं देनी। तुसी सब कुछ ले लो लोगों पर मैं मां नहीं देनी। मैं सोनी मां नहीं देनी, मुर्दा वाली नहीं देनी। मैं सोनी मां नहीं देनी, मैं मुर्दा वाली नहीं देनी। सच्चे दरबार की जे मिलदी कन पड़वाया नाल, तुसी जाके कन पड़वा लवो। जे मिलदी रौला पाया नाल, तुसी जाके टल खड़का लवो। जे मिलदी रौला पाया नाल, तुसी जाके टल खड़काओ। ए मिलिए मैनू रो रो के, मिलिए मैनू रो के मैं तां नहीं देनी।
कुछ ले लो लोगों पर मैं मानी देनी। सब कुछ ले लो लोगों मेहरबानी देनी। सब कुछ ले लो लोगों पर मैं मानी देनी। सब कुछ ले लो लोगों पर मेहरबानी देनी। जद जद मैं तेथों जो भी मंगया, जद जद मैं तेथों जो भी मंगया, तू दिता दे के जताया ना। मंग एक मुकी दूजी शुरू होई, मंग मेरिया दमा अंत कदे आया ना। हुण सोच ला मैं तेथों तेनू मंगला, माता की कुछ भी रवे बकाया ना। कर मेरे दातिए नी एक तेरा सिंहासन है, कर मेरे दादी माँ तेरा इको सिंहासन है। तेरे उस सिंहासन पे तेरा ही आसन है। तेरे उस सिंहासन पे तेरा ही आसन। और मां मुर्दा वाले खुद चल के देख लवो किन्निया तू उड़ी काने। खुद चल के देख लो तेरी काने। तेरे आउण दिया माइए पै गिणदे तरीका ने। तेरे आउण दिया माए गिरते तेरी काने। नी मैं कह के आया हाँ कर ओ दुआवांगा। नी मैं कह के आया हाँ मैं हो दुआवांगा। जद नाल मैं अपने ही मैया नू ले आवांगा। जद नाल मैं अपने ही मैया नू ले आवांगा। मुर्दा वाली नू ले आवांगा। मां वाली नू ले आवांगा। मुर्दा वाली नू ले आवांगा। मां कालका नू ले आवांगा। जयकारा ममूर्ता मैया दा। गुरु सच्चे दरबार की जय। तो आज हम उन्हीं स्थानों पे जो है भगवती के मंदिरों में जाते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आगे ध्रुव जी का प्रसंग आता है तो तुरंत परीक्षित जी पूछने लगे, महाराज मैं तो ध्रुव जी का जो प्रसंग है ना ये अवश्य सुनना चाहता हूं। क्या सुनो। उत्तानपाद राजा थे। उत्तानपाद राजा एक बार शिकार खेलने के लिए वन में गए और वन में जाकर उन्होंने एक स्त्री को देखा और गंधर्व विधि से जो है उसके साथ शादी कर ली। जब उसको अपने घर लेकर आए तो उनकी पत्नी सुनीति घर पर थी और जो गंधर्व विधि से जिनसे साथ विवाह किया था उनका नाम था सुरुचि। सुनीति जो नीति से चलने वाली होती है और सुरुचि जो अपनी मर्जी से चलती है। तो जब सुरुचि घर पहुंची, ये कौन है? क्या मेरी बड़ी पत्नी है। देखो जी अगर ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी यहाँ। तो राजा उत्तानपाद का मोह सुरुचि की तरफ ज्यादा था। सुनीति को घर से निकाल दिया। उसने गांव के बाहर जाकर एक कुटिया बनाई और जब सुनीति को घर से निकाला तो वो गर्भवती थी। उसी कुटिया में उसने एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ध्रुव है। कि होनार वीरान के
लखत चिकने पात। जो वृक्ष होता है ना छोटा सा, उसके पत्ते बड़े चिकने होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। तो ध्रुव भी देखने में बड़ा सुंदर है। उनकी माता अपने मन में सोचती है कि मैं अपने बेटे को यशस्वी, तेजस्वी, मनवसी, तपस्वी बनाऊंगी। और माँ चाहे तो बेटे को कुछ भी बना सकती है, और बच्चे को संस्कार देने भी चाहिए। भागवत जी कहती हैं कि बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो थोड़ी ही देर रोएगा, मगर अच्छे संस्कार ना दिए जाएं तो जीवन भर रोएगा, जीवन भर रोएगा। इसलिए जो है बच्चों को जो है अच्छे संस्कार देने चाहिए। जहां सत्संग होता साथ लेके जाती। एक दिन ध्रुव अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तो उसके दोस्तों ने बोला कि मेरे पिताजी लेकर आए हैं, ये सामान मेरे लिए लेके आए हैं। तो ध्रुव जी ने सोचा कि मेरे पिता कौन है, मेरी माँ ने तो आज तक बताया ही नहीं। तो माँ के पास गए। माँ, सबके पिता कुछ न कुछ लेकर आते हैं, मेरे पिता कुछ नहीं लेके आते, मेरे पिता कौन है? तो माँ समझाती है कि तेरे पिता वो परमात्मा है बेटा, वो सबके पिता है, वो जगत पिता है, वो तेरे भी पिता है। पर एक दिन ध्रुव को पता चल गया कि मेरे पिता उत्तानपाद राजा हैं। तो चला गया आज नगर में, और जैसे ही गया तो राज सिंहासन पर गद्दी पर बैठे हुए थे राजा। तो सिंहासन पर चढ़ने लगा, पर पीछे से सुरुचि ने खींच लिया। अरे नहीं नहीं, तुम इसके अधिकारी नहीं है। अरे क्यों, ये कोई मेरे पिता नहीं है क्या? कि तुम्हारे पिता तो हैं, पर जितने तुम्हारे पिता ये हैं उतना मेरा माता होना भी आवश्यक है। अच्छा, तो ना जाने कितनी बातें जो हैं बोली। ध्रुव ऐसे तिलमिला रहे हैं जैसे सोते हुए सांप पर कोई प्रहार कर दे। बड़ी बड़ी सांसें लेते हुए वापस अपने घर आए और अपनी माँ से बोले, माँ कि मैं आज पिता को मिलने गया था और वह माँ ने मेरे को बहुत डांटा और ये बोला कि तुम तपस्या करो, भगवान को पाओ, भगवान से वरदान मांगो और फिर मेरे गर्भ में आओ, और तब जाके तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और मैं अनेक प्रकार की बातें बोली कि माँ कि मेरे को अच्छा नहीं लगा है। उनकी माँ ने एक बात समझाई, बेटा कोई बात नहीं, वो तो तेरी माँ है। बेटा खुशी हमेशा दूसरे देते हैं, पर बेटा दुख तो हमेशा अपने ही देते हैं, अपने ही देते हैं। कोई बात नहीं, अगर कह भी दिया तो क्या कोई गलत थोड़ी कहा उन्होंने। अरे उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए तो बोला है, क्या गलत कहा है? कि नहीं नहीं माँ, अनेक प्रकार की बातें कही। माँ तुमको क्यों निकाला घर से, भी बताओ। इतनी बात सुनते ही सुनती की आंखों में आंसू आ गए। बेटा संसार में सबसे गहरे जख्म अपने ही देते हैं, जो सहे भी नहीं जाते और बेटा किसी को बताए भी नहीं जाते। वो सहे भी नहीं जाते और किसी को बताए भी नहीं जाते। कोई बात नहीं,
तूने वहां कुछ बोला तो नहीं? कि ना, मैंने कुछ नहीं बोला। बेटा यही तो बात है कि किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है, बल्कि उसके माँ बाप के दिए हुए अच्छे संस्कार होते हैं। तूने कुछ कहा तो नहीं? माँ मैंने कुछ नहीं कहा। और परमात्मा कहाँ मिलेगा? मैं तो जो है उस परमात्मा को अवश्य पाऊंगा। माँ ने बोला बेटा परमात्मा कहाँ नहीं है? ये बता कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई भई जाना। वो परमात्मा तो कण कण में है बेटा, उनको तो जो है कहीं से भी आप पा सकते हैं। माँ एक बात है, फिर मैं जंगल में किसके साथ जाऊं? अरे बेटा किसके साथ जाओगे? अकेले खड़े रहने का साहस रखो। ये दुनिया ज्ञान तो देती है लेकिन साथ नहीं। पुत्र कह रहे माँ जीवन में केवल वहां तक झुकना चाहिए जहां तक संबंधों में मान और मन में आत्म सम्मान बना रहे। आप क्यों झुकती हैं उनसे? कि मैं झुकती नहीं, आप ही चलो ना फिर मेरे साथ। कह रहे नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। कितनी सुंदर बात भागवत में आती है कि संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है। बेटा जो दूसरों को जीतना भी होता है और कभी कभी हारना भी होता है, हारना भी होता है संबंधों के लिए। तो बेटा तो आज तुम भी मेरे को जंगल में जाने के लिए बोल रही हैं। बेटा अगर कल जाना तो आज चले जाओ। अच्छा माँ ये बताओ कि मेरा तो कोई गुरु भी नहीं है। अरे वो परमात्मा की अपनी व्यवस्था है, वो सब कर देगा बेटा, तुम जाओ। तो ध्रुव जी चले गए। जैसे जंगल में पहुंचे तो नारद जी ने देखा रही कौन है। नारद जी के पास गए। अरे बेटा तुम कौन हो? क्या मैं उत्तान पाद का पुत्र ध्रुव हूं। नमस्कार किया, प्रणाम किया। अरे तुम कहां जा रहे हो? परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा को पाने के लिए? जंगल में थोड़ी मिलेंगे परमात्मा। अरे मेरी माँ ने कहा है कि कण कण में परमात्मा है। और आप ही बताओ परमात्मा कैसे मिलेंगे? अरे परमात्मा तो मिल जाएंगे, पर महाराज किसी के बताने से थोड़ी मिलते हैं। तुम प्रयत्न करो, तुम खोज करो। तुम सफलता की खोज रहे हो, यही तुम्हारी गलती है। तुम सच्चे मन से मेहनत करना शुरू कर दो, सफलता खुद ही मिल जाएगी, खुद ही मिल जाएगी। अनेक प्रकार की बातें की महाराज। आज ध्रुव जी ने भी नारद जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करो, लेकिन उसके परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। बोले बांके बिहारी लाल की जय भी बोलना भूल गए हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। हाँ और धीरे से बोला करो, जैसे पहले बोला धीरे से। बोले बांके बिहारी लाल की। हाँ इतने धीरे से बोला करो कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर बेफिक्र चलता है, वैसे ही आप भी भक्ति की उंगली पकड़कर जीवन के सफर में चलिए। अरे गिरने की चिंता आपकी नहीं है, उसको चिंता थामने वाले को है, थामने वाले का। बेटा
अच्छा, और ध्रुव एक बात और है कि धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सद उपयोग करना पड़ता है। अनेक प्रकार का ज्ञान दिया। महाराज आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही कोई मंत्र बता दीजिए ना। तो नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी ने बड़ा सुंदर मंत्र उनको दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उसी मंत्र का निरंतर जप करने लग गए। जब भी वो जप करते, कहते कि उन्होंने बिल्कुल निहार एक टाइम भोजन करने लगे। कुछ दिनों के बाद भोजन भी छोड़ दिया, मात्र पत्ते खा के रहने लगे, फल खा के रहने लगे, जल पीने लगे और भगवान का मंत्र निरंतर जप रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 महीने हो गए मंत्र चल रहा है, मंत्र निरंतर चल रहा है। और गुरु जी ने एक भक्त का जो अन्न लेते थे वो भी छोड़ दिया। धीरे धीरे आगे प्रवेश हुआ। चौथे महीने फल खाने लगे, वो फल भी छोड़ दिए। 5वें महीने में पत्ते खाने लगे, वो पत्ते भी छोड़ दिए और निरंतर जप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आज एक पांव पर खड़े हो गए। अब तो हवा को पीना शुरू कर दिया और जैसी हवा को पीना शुरू किया, संसार से, जगत से सारी वायु जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगी और देवता लोग भी सांस लेने में बहुत ही कष्ट महसूस कर रहे हैं। सभी ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज क्या हो गया, क्या हो गया। ब्रह्मा जी सभी को लेकर नारायण के पास गए। अरे ये क्या हो गया। तो नारायण ने एक ही बात कही, अरे वो मेरा भक्त है, मैं उसको जो है मिलने जा रहा हूँ। ये नहीं कहा कि दर्शन देने जा रहा हूँ, ये नहीं कहा कि मैं दर्शन देने जा रहा हूँ, कि मैं जो है उसको मिलने जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि परमात्मा आए, जैसे ध्रुव के सामने आए। जो झांकी ध्रुव को अंदर दिख रही थी वो सामने देखी। जैसे सामने देखी तो ध्रुव थोड़े मुस्कुराए और भगवान भी थोड़ा मुस्कुराए। तो देखते हैं कि उनको देखकर देवता भी हंसने लगे, ऋषि मुनि भी हंसने लगे, सब हंसने लगे। तो महाराज वो क्यों हंसे। वो सारे देवता सोच रहे, अरे नारायण जिसके सामने खड़ा है
वो नारायण के सामने कुछ भी नहीं मांग रहा है। अगर हम होते तो मांगने की झड़ी लगा देते, झड़ी लगा देते। ऋषि मुनि भी इसलिए हंस रहे हैं, पर मेरे गोविंद, मेरे नारायण तो केवल इसलिए हंस रहे हैं कि ये बालक कुछ बोलना नहीं जानता है, नहीं जानता है। तो मेरे गोविंद ने क्या किया, मेरे नारायण ने क्या किया, ध्रुव के गाल पर शंख लगाया और जैसी शंख की ध्वनि बजी, जो शंख चराचर जगत में शंख की शंख गूंजने लगा और जितना भी ज्ञान था वो सारा जो है ध्रुव जी के अंदर चला, जितना ज्ञान था। और वो परमात्मा है कि मूकम करोति वाचालम और पंगुम लंघते गिरे यत कृपा तमम बंदे परमानंद माधव। अरे वो परमात्मा की कृपा हो जाए ना तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। उस परमात्मा की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पहाड़ पे चढ़ जाता है। महाराज, उस परमात्मा की कृपा आज ध्रुव जी के ऊपर हो गई। तो जो है ध्रुव जी से पूछा गया, ध्रुव मांगो, आप क्या मांगना चाहते हैं? तो एक ही बात कही ध्रुव ने कि महाराज, मैं तो जो है भक्ति मांगता हूं। क्या मांगता हूं? पर मेरे गोविंद समझ गए, मेरे गोविंद समझ गए, अरे ये भक्ति मांग रहा है, पर मांगने के लिए तो ये कुछ और आया था। ये तो राजपाट मांगने के लिए आया था और आज यहाँ पर तो है ये भक्ति मांग रहा है। पर मेरे प्रभु तो सबकी जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? कौन कौन मानते हैं इस बात को कि प्रभु सबकी जानते हैं? अरे तन की जाने, मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, उस प्रभु से क्या सिकाएं छिपाएं, जिसके हाथ में सबकी डोरी। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं, हरि बोल, बंदे के दिल में क्या है। और देखो, आप लोग कहां से आए हैं? कहां से आए आप पता है आपको? अपना ठिकाना संसार में कहां से आए हैं और कहां अपने जाना ये पता है? वहां से आए वहीं जाना, उस ठिकाने का किसी को पता नहीं। पर मेरे प्रभु इस गति को जानते हैं युग युग से। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई,
गति को, युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, जरा मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, हरि बोल। देखो, नेकी और बदी हम कुछ भी कर लें, चाहे हम जितनी भी छिपा लें, पर वो छिपती नहीं है। वो मेरे राम को पता है, वो मेरे राम जानते हैं। नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपा नेकी बदी को अपने कितना भी हम छुपा ले। बोलो। नेकी बदी को अपने कितना भी हम छुपा ले। श्री राम को पता है, श्री राम को पता है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, श्री राम देखो, किस्मत के नाम को, बोले बाके बिहारी लाल की किस्मत के नाम को सब जानते हैं, पर किस्मत में क्या लिखा वो केवल राम जानते हैं। जय हो। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं। ओ किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, वो मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं।
जानते। बंदे के दिल में क्या है ना, हम अपनी नेकी को, अपनी बदी को हम कितना भी छुपा लें, पर परमात्मा सब कुछ जानते हैं। कहते हैं कि जैसे ही ध्रुव आज घर पर आए, तो आज उसके पिता ने उनका बड़ा ही मान सम्मान किया, पर बोले पिताजी अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। कि जिसने परमात्मा को पा लिया ना, वो तो ना ये देखता कि मैंने क्या खाया, मैंने क्या पहरा, मेरा कोई मान कर रहा है कि मेरा कोई सम्मान कर रहा है, उसको इसकी जरूरत नहीं होती है। तो हमेशा ये भागवत यही सिखाती है कि भगवान की भक्ति ही आदमी को श्रेष्ठ बनाती है। बनाती कि नहीं बनाती है? पर आज तो आप आने जाने वाले कोई देख रहे हैं बस। बोले बांके बिहारी लाल की, कि नाम जपत कोड़ी भला, अरे चो चो पड़े जो जाम, वह सुंदर शरीर किस काम का, जहां मुख नहीं राम। कि नाम जपत दलिद्र भला, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। वो सुंदर महल भी किस काम के, जिस घरों में भक्ति न, भगवान के नाम। जीवन में क्या करना है ये हमें रामायण सिखाती है, और जीवन में क्या नहीं करना है ये हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है ये हमें गीता सिखाती है, और जीवन में सत्संग से क्या मिलता है ये हमें श्रीमद् भागवत सिखाती है, श्रीमद् भागवत सिखाती है। तो हमेशा यही सिखाती कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। कहते हैं ध्रुव जी ने अंत में मृत्यु पर विजय प्राप्त की, और जब वो स्वर्गलोक में जाने लगे तो वो कहने महाराज मेरी मां तो छूट गई है, पर पार्षद बोले महाराज तेरा जैसा बेटा जिस कुल में हो उसके पूर्वज कैसे पीछे रह सकते हैं, तुम्हारी मां तो तुमसे आगे वाले विमान में जा रही है, जा रही है। ध्रुव बड़े प्रसन्न हुए। तो आगे की कथा आती है ध्रुव के परिवार की। ध्रुव के जो आगे जो परिवार चला उसमें जो है उनके भाई उत्तम, उन्होंने कुबेर का बगीचे को उजाड़ा, तो कुबेर के यक्षों ने उनको मार दिया। अनेक प्रकार के प्रसंग इसमें आते हैं। इन्हीं के कुल में आगे चलकर जो है पृथु हुए, और जब पृथु महाराज हुए तो धरती पर सब उगना बंद हो गया, क्योंकि जो उनके पूर्वज थे, जो महाराज वेन के पुत्र थे, वो बड़े उतंडी थे। उन्होंने पाप कर्म किया तो धरती पर जो है उगना बंद हो गया। पृथ्वी महाराज जी धरती को मारने गए। धरती माता ने कहा पुण्य कर्म कम हो गए हैं, तो पृथ्वी ने अपने राज्य में सबको कहा कि पुण्य कर्म करो, और कहते हैं सबने पुण्य कर्म किए, और दोबारा से जो है पूरी धरती जो है हरी भरी हो गई, हरी भरी हो गई।
तो जो है कहने का भाव है कि चार पाई कमाने के चक्कर में, चार पाई कमाने के चक्कर में इंसान कब बूढ़ा हो जाए और खुद चार पाई पकड़ लेता पता ही नहीं चलता उसको। पता चलता है चार पाई कमाने के चक्कर में कमा कमा कर कब चार पाई पकड़ ले उसको पता ही नहीं चलता है। आगे की कथा आती है कि महाराज प्रियव्रत की, भरत की, महाराज ये भरत कौन हुए हैं? तो उन्होंने कहा, प्रियव्रत राजा के मन में आया कि मैं सारे संसार से अंधकार को नहीं रहने दूंगा। उन्हीं के ही उस कुल में ऋषभ देव हुए और ऋषभ देव के पुत्र ही उनके 100 पुत्र हुए और ऋषिदेव के ही जो पुत्र, बड़े पुत्र का नाम भरत है। और ऋषिदेव जब जो है जब भी अपनी सभा से जाते घर में और घर भी अपना सत्संग किया करते थे, उनके 100 पुत्र थे तो 89 पुत्र जो हैं वन की तरफ चले गए। तो बचे हुए पुत्रों से कहने लगे कि बेटा ये बताओ कि तुम इस संसार में आए हो, तुम्हें इतना सुंदर शरीर मिला है, तुम किस लिए आए हो? वो कहते हैं कि खाने पीने के लिए आए हैं, ऐश करने के लिए आए हैं, दुनिया का आनंद लेने के लिए आए हैं। तो आज ऋषभ देव कितना सुंदर अपने बच्चों को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि विश्वास करो तुम पर भगवान की बड़ी कृपा हुई है और तुम्हारे ऊपर भी कृपा हो रखी है, तभी तुम्हें यह मनुष्य देह मिली है। और विशेष कृपा ये समझो जो तुम्हें भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई है। इस अवसर को हाथ से मत जाने देना, नहीं तो पछताओगे। बेटा वक्त लौट कर नहीं आता, कौन कहां कब कैसे वक्त साथ छोड़ जाए ये किसी को नहीं पता है। इसलिए जब तक साथ हो तब तक अपने परिवार और अपनों से जो है हमेशा प्रेम करते रहें, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें, अनेक प्रकार का ज्ञान अपने पुत्रों को दे रहे हैं। तो ऋषभ देव जी ने सोचा कि मैं वृद्ध हो गया हूं और क्यों न मैं सन्यास के लिए, तपस्या के लिए जंगल में चला जाऊं। तो भरत को गद्दी पर बैठा दिया और जब भरत जी गद्दी पर बैठे तो सोचने लगे कुछ दिनों के पश्चात कि मेरे पिताजी, उनको इतना ज्ञान था और उन्होंने भी संसार को छोड़कर सन्यास में चले गए, तो मैं भी छोड़कर चला जाता हूं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। छोड़कर चले जाता हूं। तो भरत जी चले गए अपना राज्य पाठ को छोड़कर नेपाल गंडकी नदी के किनारे। और जब वहां पर गए और तपस्या करने लगे तो भरत जी कहते हैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे माला का जप करते, माला का जप करते। तो एक दिन क्या हुआ, एक हिरनी जंगल की तरफ से आई और शेर ने इतनी जोर से दहाड़ मारी
इस शेर की दहाड़ सुनते ही हिरनी ने नदी में छलांग लगा दी। और जैसी छलांग लगाई वो गर्भवती थी और उसका जो है प्रसव हो गया। वहीं पर जो है गंडकी नदी के किनारे भरत जी जो है तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा वो तुरंत माला को छोड़ दिया और उस हिरनी के बच्चे को बचाने लगे। हिरनी के बच्चे को बचा लिया। हिरनी ने नदी पार की और उसके प्राणांत हो गया। भरत जी अपने कुटिया में लेकर आ गए। अब वो भरत जी जो 15-15 घंटे माला का जप किया करते थे, आज उस बच्चे को कभी घास खिला रहे हैं, कभी दूध पिला रहे हैं। अब तो उनके चक्कर में मात्र 5-6 घंटे ही वो जप करने लगे। जैसी जप करने बैठते तो पीछे से वो बच्चा चाटना शुरू कर देता। तो भरत जी का ध्यान नहीं लगता। जब भरत जी का ध्यान नहीं लगता तो भरत जी उसके साथ खेलने लग जाते। एक दिन क्या हुआ कि भरत जी की सारी मालाएं सब छूट गया। जब सब छूट गया तो बीमार पड़ गए। तो सोचने लगे कि मेरे मरने के बाद इस बच्चे का क्या होगा, इसको कौन बचाएगा, इसका क्या होगा। और सोच ही रहे थे तुरंत उनके प्राणांत हो गए, प्राण चले गए। जैसे ही उनके प्राण गए तो अगला जन्म उनको हिरण का मिला। इसका जन्म मिला हिरण का। कि अंतकाल में भी रहा मृग शासक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। जैसी अंत समय हमारी मति होती है ना, वैसी ही हमारी गति होती है, वैसी ही हमारी गति होती है। तो हिरण का जन्म ले लिया, पर हिरण के जन्म में भी पिछले जन्म का न उनको याद रहा। वो सोचता रे मैंने अपना जीवन कैसे नष्ट कर दिया है। और हिरण हरी हरी घास खाते, कहते वो सूखी घास खाते। एक दिन जंगल में आग लग गई और हिरण तो भाग गए, पर वो जो हिरण जो जड़ भरत थे वो वहीं पर जलकर राख हो गए। तो अगला जन्म उनका जो है कहाँ हुआ, आंगेर पंडित जी के घर में। अब अपने मन में सोचने लगे कि मैं अपना जीवन अब व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, ये व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तो जो है बड़े सीधे बन गए, बड़े भोले बन गए। और जब सीधे भोले बने ना तो घर वाले सोचने लगे अरे ये तो ऐसे ही है। तो पिताजी सोचते हैं कि इसको मैं कुछ पंडिताई सिखा दूं, कुछ मंत्र सिखा दूं। तो पिताजी 1-2 मंत्र उनको पढ़ाते, पर वो याद नहीं करते। वो याद क्यों नहीं करते? वो सोचते हैं अगर मैंने मंत्र याद कर लिए ना तो पिताजी मेरे को वृत्ति में भेज देंगे, जाओ वहां हवन करके आओ, वहां पूजन करके आओ। और अब मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। तो आज पिताजी ने मंत्र जप करने के लिए दिया, पर भरत ने मंत्र नहीं जप याद किया। तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। अरे मैं तो सोचता था तू बड़ा बुद्धिमान है, पर तू तो जड़ है, तू तो मूर्ख है। तो उस दिन से उसका नाम पड़ गया जड़ भरत। अब जड़ भरत घर में रहते, पिताजी का देहांत हो गया तो भाई भी बड़े उससे दुखी होने लगे।
भाइयों की पत्नी बोले, महाराज ये घर में फ्री में खाता है, जो है बोले बाकी बिहारी लाल की। और मेरी विनती है कि थोड़ा जल्दी जल्दी अपना आसन ग्रहण करें। कोई बात नहीं, कथा वाले कथा सुनते रहे, ध्यान दें। तो जो है भाइयों की पत्नी बड़ी नाराज होने लगी, देखो ये फ्री में खाता है, इसे कुछ काम किया करो। तो आज भाइयों ने खेत में लेकर गए, क्या बेटा, अरे भरत तुम ऐसा करो, यहाँ पे मेड़ बनाओ। क्या बनाओ? क्या बनाओ? डोल, डोल बनाओ। तो भरत जी अपने मन में सोचते हैं, अगर मैंने आज डोल बना दी ना, तो कल को दूसरी डोल बनवाएंगे। तो आज भरत जी ने जहां डोल बनानी थी ना, वहां गड्ढा खोद दिया। जब भाइयों ने देखा, अरे इन्होंने तो गड्ढा खोद दिया, तुमने क्या किया है? अगले दिन फिर ले गए, जहां गड्ढा खोदना था ना, वहां बोला यहाँ गड्ढा खोदो। तो भरत जी ने सोचा, मैंने गड्ढा खोद दिया ना, तो फंस जाऊंगा चक्कर में, तो वहां मोटी एक डोल बना दी। भाइयों ने कहा, अरे तो बड़ा वह है, चल तो चिड़िया उड़ा। तो आज भरत जी चिड़िया उड़ाने लगे। तो चिड़िया आ रही हैं, पर उड़ा नहीं रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत। आओ राम जी की चिड़ियों, खाओ भरे भरे पेट। आओ राम जी की चिड़ियों, खाओ भरे भरे पेट। जैसे कहने लगे, तुरंत भाई आ गया, रे तुझे चिड़िया उड़ाने के लिए बोला और तू इनको खिलाने के लिए बोला। गुस्सा आ गया। और जब जैसे गुस्सा आया, आज जड़ भरत को जो है घर से निकाल दिया। और जैसे आगे गया तो देखा कुछ भील नर बलि देना चाहते थे। जड़ भरत को देख लिया, किसकी देंगे? जड़ भरत को ले गए, श्रृंगार किया, माता भगवती के सामने खड़ा कर दिया। पर जैसे ही भगवती के सामने किया ना, उसने ऐसी स्तुति की कि भगवती मां प्रकट हो गई कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणी, जया सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। कि काली काली महाकाली, कि काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमो। जितना ही बोला, तुरंत भगवती की मूर्ति से मां भगवती प्रकट हो गई। और जितने भील थे वो सब डर के मारे भाग गए, सबके मारे डर के भाग गए। और वहां पे भी भरत जी की रक्षा हुई, भरत जी की रक्षा हुई। अब भरत जी वहां से भी चल दिए आगे। एक रहुगुण एक राजा थे, बोले बाकी